नमस्कार दोस्तों, मैं हरिराम सर आपके अपने YouTube चैनल SBR स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग RS अग्रवाल बुक को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसको हम लोग सॉल्व उसमें के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से आज जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, कहने का मतलब जो क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें कुल 25 प्रश्न आज हम लोग देखेंगे आज वाले वीडियो में, ठीक है। और देखिए कैसे इसको ट्री के माध्यम से और कंसेप्ट के माध्यम से, पहले तो कंसेप्ट क्लियर करके उसके बाद ट्रिक अपनाएंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग आसानी से। तो चलिए, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और बेल आइकन दबाने का और क्या चैनल को शेयर भी कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चैनल का क्या नाम है आप जानते हैं, SBR स्टडी। SBR स्टडी आराम से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। चलिए, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। देखिए जो 51 नंबर प्रश्न है ना, देखिए कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 51 नंबर बोल रहा है कि यदि 3/5 की पावर में अगर 3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो गुना है, 3/5 की पावर में कितना है -6 है, बराबर में 3/5 के पावर में 2x - 1 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू पूछा है, x बराबर वाट, यहाँ पे x का मान निकालना है। तो बस आपको करना क्या है, आप देखिए घातांक के नियम से आप लोग जानते हैं कि अगर a की पावर m गुने a की पावर n रहे, आधार अगर समान रहे तो क्या हो जाता है, ये पावर जो होता है जुट जाता है, m + n हो जाएगा। ये घातांक के नियम से आता है। तो देखिए क्या ये जो गुना में है और ये पावर आधार क्या है, समान है, तो ये दोनों जुट जाएगा। तो 3/5 और ये क्या हो जाएगा 3 + -6 बराबर में क्या हो जाएगा 3/5 और 2x - 1, ठीक है, बराबर में x, ठीक। x तो x का तो मान निकालना है। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए +3 है, ये -6 है। तो देखिए -6 को अगर हम लोग +3 से इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5 की पावर में 3 हो जाएगा, बराबर में 3/5 और 2x माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए ये बराबर है तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब बचेगा केवल 3 और सॉरी माइनस में, देखिए अगर ये प्लस में हुआ है ना, ये प्लस में है, माइनस वाली संख्या 12 है तो यहाँ पे माइनस में 3 आएगा, ठीक है, या माइनस में 3 आएगा और ये कट जाएगा। तो -3 आजकल 2x - 1। अभी ये माइनस में है, इधर एक जो माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो -3 + 1 बराबर 2x आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 में से 1 को क्या करेंगे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, बराबर में 2x है। 2 से और 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, बताइए, बचेगा माइनस में 1 और बटा क्या हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा x, जो आपका क्या हो जाएगा आंसर आएगा -1, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है 52 नंबर, वह देखते हैं हम लोग। देखिए 52 नंबर जो प्रश्न है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए 1/1 गुने 2, बीच में प्लस है, 1/2 गुने 3 गुने प्लस 1/3 गुने 4 प्लस 1/, प्लस में डॉट 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 कितना तक है, +1/99 प्लस क्या है 1 है, 100 है, बराबर में 1 से। देखिए इसको अगर सॉल्व करना है तो एक ट्रिक बताते हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए इसका अंतर कितना है बताइए, तो सबका अंतर देखिए, सबका अंतर जो प्लस में दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे गुना है ना, क्वेश्चन में 52 यहाँ पे गुना है, ठीक है। देखिए सबका अंतर क्या है 1 है और ऊपर अंश में कितना दिया है, अंश में 1 दिया है ना। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए तो यहाँ से बस अंतर दिए, ऊपर में अंतर समान दिया है, अगर यहाँ पे अंतर 2 होता, यहाँ पे भी 2 होता तो इसको भी ऐसी टाइप से सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पे अंतर क्या है 1 है, यहाँ पे अंतर 1 है, तो बस क्या करना है ना, ये लीजिए और ये लास्ट वाला जो संख्या दिया है वह लीजिए,
1 माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा 100। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो 100 एकम 100 100 में से जाएगा तो कितना बचेगा 99 99 बटा कितना हो जाएगा 100। बस आपका आंसर आ गया, ज्यादा झंझट नहीं है, बस इसको ऐसे ही आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न है। देखिए 53 जो नंबर प्रश्न है ना, देखिए 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे दिया है 8 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, डॉट 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 ऐसे ही गया है संख्या 8 माइनस यहाँ तक आया है 19 का होल स्क्वायर, और फिर 1 माइनस 1/20 का होल स्क्वायर तक यह संख्या आया हुआ है। आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, वहां तक संख्या गया हुआ है, बीच में भी है, वन छोड़ दिया है, नहीं लिखा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करना है। तो आप बताइए क्या इसको इस संख्या में स्क्वायर दिया है ना, तो बताइए क्या आप इस संख्या में इसका भी अगर एक का इसको भी अगर स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर अगर कर देंगे, दोनों संख्या में स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस में अंतर कुछ पड़ेगा? कुछ भी अंतर नहीं आएगा। अब देखिए कैसे, बस देखिए अब इसको अब देखिए तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होगा तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी, ये होता है ना। ये यहाँ पे देखिए सूत्र बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना। अब देखिए अब एक बार एक ही संख्या को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। ठीक है, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे एक बार माइनस में दिया है तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में ये दो का अगर स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, इसको करेंगे हम लोग। तो आप बताइए क्या होगा, स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, केवल 2 बचेगा, बचेगा ना। अब देखिए अब एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे तो एक का स्क्वायर आप माइनस हो गया तो प्लस करेंगे, एक का स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर यहाँ पे 3 आया तो एक का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और फिर एक बार प्लस करेंगे तो एक का स्क्वायर और प्लस एक का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। डॉट डॉट ये संख्या गया है अंत गया है कहाँ, इतना तक यानी यहाँ तक आया है। चलिए लास्ट वाले संख्या को यहाँ से लेते हैं तो एक का स्क्वायर और माइनस एक का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, एक बार प्लस करेंगे तो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर बटे में 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, लिखा गया ना। अब देखिए एक का स्क्वायर क्या होगा एक ही होगा और एक का स्क्वायर एक ही होगा। चलिए तो एक का स्क्वायर एक ही होगा माइनस एक का स्क्वायर एक ही होगा बटा में 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर एक का स्क्वायर क्या होगा एक ही होगा और प्लस में एक बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक का स्क्वायर एक ही होगा माइनस में एक बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक का स्क्वायर एक ही होगा और प्लस में एक बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से संख्या आएगा तो इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर एक और प्लस में माइनस है ना, माइनस में एक बटा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो एक और प्लस में एक बटा क्या हो जाएगा 20। अब देखिए अब ये जो एक माइनस दिया है इसमें एक प्लस दिया है, माइनस प्लस इसी क्रम में गया है कहां तक, यहाँ तक आया है संख्या। तो क्या हम माइनस वाली संख्या को एक तरफ और प्लस वाली संख्या को एक तरफ रख करके गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए अब इसको तो सॉल्व कीजिए इसको तो 2 एकम 2 2 में से जाएगा तो कितना बचेगा 1 बटा क्या हो जाएगा 2। माइनस वाला को एक तरफ कीजिए। अब देखिए अब ये हो गया ना, माइनस वाला कौन है ये वाला संख्या है तो गुना 3 एकम 3 3 में से जाएगा तो कितना बचेगा 2 बटे में 3। ठीक, गुना। अब देखिए यहाँ से डॉटेड खाली गया हुआ है, कहां तक गया है यहाँ तक माइनस वाला, तो 20 से कम 20 20 में से जाएगा तो 19 बट्टा में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। गुना, अब प्लस वाली संख्या को लीजिए, देखिए 2 एकम 2 2 1 3 बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। गुने प्लस वाली संख्या यह है 3 एकम 3 3 और एक कितना हो जाएगा 4 4 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। प्लस प्लस डॉट डॉट कहां तक ले जाएगा ये संख्या आएगा यहाँ तक, तो 20 एकम 20 20 एक 21 बट्टा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए इसका अब देखिए यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इसी क्रम में आएगा यहाँ तक जब काटते आएगा तो देखिए यहाँ से कोई एक संख्या यहाँ पे होगा जो इसको काट देगा।
ठीक है। तो यहाँ बचा 1/20। अब देखिए इसमें यहाँ से देखिए इस तरफ से काट रहा है, 3 से 3, 4 से 4 काटेगा, यहाँ पे जो संख्या उसको काटेगा और एक संख्या ये आएगा यहाँ पे जो इसको 20 को काट देगा। तो इधर बचा 21, यहाँ पे 2 बचा 20 बचा है। कहने का मतलब 1/20 गुने 21 बटा क्या हो जाएगा 2। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल मेरा कितना आ रहा है 21 बटा में कितना 20 आ रहा है, 40 आ रहा है ना 40। ठीक है, अब देखिए 40 आ रहा है, 21 बटा कितना 20 गुना 40। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हम 4 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा ना, और फिर 4 से इसको भाग देंगे 4 पचे क्या होता है 20 होता है, और पॉइंट और कितना बचा 1 बचा, तो पॉइंट के बाद 10 हो जाएगा, तो 4 गुना 8 और फिर 4 पचे 20 हो जाएगा। बताइए इस दशमलव को, इस 10 को हमको हटाना है तो एक दशमलव ऊपर आएगा तो 3, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है तो 10 ऊपर लेकर जाएंगे तो एक 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। कहने का मतलब दशमलव आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, तो 0 हटाना दीजिए, खाली पॉइंट लिखिए ना 5 2 और क्या हो जाएगा पॉइंट में 5 2 5, ये आपका क्या हो जाएगा आपका यह बन के आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह समझ में आप लोगों को आ गया होगा। देखिए कैसे बनाया, थोड़ा सा इसको दिमाग लगाकर समझिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले जो प्रश्न है 53 नंबर उसको देखिए। देखिए 53 नंबर जो प्रश्न है ना, देखिए 53 नंबर तो हो गया ना, 53 नंबर था नहीं, हाँ 53 नंबर से सॉल्व हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर। देखिए 54 नंबर जो प्रश्न है ना काफी आसान है, केवल बस देखना है आपको, समझना है। 1.331 के पावर में -1 है, प्लस में 1.331 के पावर में कितना है -2 है, प्लस यह क्रम गया है कहाँ तक 1-1.331 के पावर में -7 तक गया है। ठीक है, और बट्टा में दिया हुआ है 1.331 के पावर में -2 प्लस 1.331 के पावर में -3, और यह संख्या कहाँ तक गया है, यह संख्या गया है आपका 1.331 के पावर में -8, और दोनों के पावर में क्या है बताइए तो 2/2 बट्टे कितना है 3 है, बराबर में x आपका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे हम इसको इसके बराबर में लाने के लिए इसमें से एक संख्या हम इसमें से अगर कॉमन ले रहे हैं तो क्या इतना बराबर नहीं आ जाएगा। देखिए एक संख्या इसमें ज्यादा है, यहाँ पे एक संख्या ज्यादा है, तो बस हम क्या करेंगे एक संख्या कॉमन ले लेंगे। देखिए 1.331 के पावर में 1 प्लस में 1.331 के पावर -2 प्लस में डॉट 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 जहां तक आया है प्लस 1.331 के पावर में कितना है -7 है, बटा अगर यहाँ से एक कॉमन ले लीजिए 1.331 इसको कॉमन ले लीजिए, -1 इसको कॉमन ले लीजिए -1, तो अब देखिए यहाँ से देखिए 1.331 के पावर में -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 1.331 के पावर में -2, ये जाएगा कहाँ तक 7 तक आएगा ना, 1.331 के पावर में -7 के कितना 2/3। अब देखिए यहाँ से ये 7 तक -7 तक, 1 से -7 तक कैंसिल हो जाएगा ना कैंसिल। अब केवल बचा 1/1.331 के पावर में क्या है -1 है। अब एक बात बताइए, इसके पावर में कितना है 2/3 है, 2/3 है। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए ये नीचे है, यह संख्या बटा में है, अपॉन में है, नीचे है। अब बताइए इस संख्या को माइनस हमको हटाना है तो यह क्या हो जाएगा, संख्या ऊपर जाएगा धनात्मक हो जाएगा। तो देखिए अब ये हो जाएगा 1.331 ठीक है के पावर में 2/3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसका होल क्यूब है बताइए तो, यह 11 का होल क्यूब है। तो क्या हो जाएगा 1.1 यानी 11 का, तो पॉइंट में हो जाएगा 1.1 का होल क्यूब, और गुने में क्या है 2/3 है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
तो 1.1 का होल स्क्वायर निकालना है आपको अब। तो अब देखिए 11 का होल स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है ना, तो 121 होता है। तो देखिए यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, तो हम ऐसे ना निकालेंगे, अगर गुना करेंगे तो देखिए 2 अंक के बाद दशमलव आ रहा है, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, आपका क्या आ जाएगा 1.21 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो प्रश्न संख्या जो है आपका 55 नंबर प्रश्न संख्या है। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये 55 नंबर, देखिए 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि -1 माइनस 1 बाई कितना 3 है, और कितना दिया है 1 माइनस 1 बटे कितना 4 है, फिर कितना दिया है 1 माइनस 1 बटे 5 है, फिर डॉट 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 ये संख्या दिया हुआ है 1 माइनस 1 बटे क्या है n है। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे x का मान सॉल्व करने पर क्या आएगा वही हम लोग को ज्ञात करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको तोड़ेंगे, देखिए 3 एकम 3 3 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, गुना 4 एकम 4 4 में से जाएगा तो कितना बचेगा बताइए 3/, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और गुने 5 एकम 5 5 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और गुने क्या हो जाएगा आपका यहाँ तक जाएगा n में एक से गुना कर देंगे n और -1 बटा क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। n-1 बटा n। अब देखिए यहाँ से ये 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 हो जाएगा, 5 से 5 होगा, एक संख्या ऐसा आएगा कि यहाँ से यहाँ इसको यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बच गया कितना ऊपर 2 और नीचे कितना बचा n बचा, तो 2 बटा क्या हो जाएगा n आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व करने पर ये कट गया तो बचेगा कितना, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे n बचा, तो 2 बटे क्या हो जाएगा n आपका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, जो 56 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। देखिए 56 नंबर जो प्रश्न है ना काफी आसान है, ये भी इसी टाइप से है, बस इसको सॉल्व करना है। देखिए 56 नंबर प्रश्न जो है, देखिए कह रहा है कि 2 माइनस 1 बटे कितना है 3 है, और फिर क्या है 2 माइनस क्या है 2 माइनस 3 बटे कितना है 5 है, फिर 2 माइनस 5 7 है, फिर डॉट डॉट कितना था 2 माइनस 997 बटे कितना है 999 है, बराबर में x। आपको यहाँ ज्ञात करना है संख्या, बस। अब इसको भी इसमें उसी टाइप से इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा 6 में से जाएगा तो कितना बचेगा बोलिए 5 बटे कितना बचेगा 3, गुने 5 दूना 10 है, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, गुने 7 गुना 14, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, गुने यह आएगा संख्या यहाँ तक आएगा 999 गुने 999 क्या हो जाएगा 1998। हाँ 1998 माइनस में यह संख्या 2997 सॉरी केवल 997, केवल कितना है 997 बट्टा में क्या है आपका 999, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब ये 5 से क्या इस क्रम में ये कट रहा है, इस क्रम में कट रहा है, तो इस क्रम में कटते आएगा एक संख्या यहाँ आएगा जो 999 काट देगा, बचेगी तो यहाँ पे 3 बचेगा आपका, तो यह संख्या बच रहा है वहां पे 1998 माइनस 997, और बट्टा में कितना बच रहा है 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 में से 1 जाएगा तो 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 9 9 शून्य हो जाएगा, फिर 9 में से 9 जाएगा तो शून्य हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी 1001/3 आपका क्या हो जाएगा, प्यारा सा हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आपका 57 नंबर जो प्रश्न है। देखिए 57 नंबर प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं आराम से। देखिए 57 नंबर जो प्रश्न है ना 5 पर 57, ये करा किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 1/1 ये देखिए पॉइंट दिया है ना, तो ये संख्या ऐसी संख्या जो आता है ना, तो एक पीछे वाले बताया कि हाँ यह गुना होता है, ठीक है। यह इसका मतलब होता है क्या गुना होता है, ये 2 है प्लस क्या है 1/2 गुने 3 है, प्लस 1/3 गुने क्या है 4 है, प्लस में डॉट 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 क्या गया है
1/n इंटू n प्लस में 1 दिया है। अच्छा बताइए इसका, अब इसका मान दिया है हुआ है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है। तो आप बताइए हम क्या बताते हैं कि जितने इसका अंतर क्या है, एक है, इसका भी अंतर एक है, इसका भी अंतर एक है, यहाँ पे भी क्या है अंतर इसका एक ही है, एक ही है। तो क्या करना है, बस एक लेना है और -1 बटा ये लास्ट वाला जो संख्या है वही लिख लेना है, n पर ये n+1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। क्या यह संख्या होगा ना n+1 और माइनस में 1 हो जाएगा, यानी n+1 और माइनस में 1 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा आपका n+1। अब देखिए इसका जो मान होगा ना, हमेशा सदैव इसको काटिएगा तो हमेशा आपका जो मान आएगा एक से क्या होगा, एक से कम ही आएगा इसका मान, आप सॉल्व कीजिएगा तो। ठीक है, इसका मान हमेशा एक से कम आएगा आपका, बस इसका आंसर यही होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे जो भी संख्या है, यहाँ पे जो भी संख्या है n+1, यहाँ पे n+1 है, तो माइनस इसमें से एक हो जा रहा है, माइनस इसमें से एक हो जा रहा है, तो क्या होगा इसका मान हमेशा क्या एक से कम ही ना आएगा, एक से इसका मान हमेशा कम ही आएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। अगला जो प्रश्न है आपका कितना नंबर है, हाँ 58 नंबर प्रश्न है। देखिए 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाजित है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे लिख देते हैं। ए नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है आपका 3, बी नंबर में दिया है आपका 10, सी नंबर में दिया है आपका कितना 11 और डी नंबर में दिया है आपका कितना 13। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किससे विभाजित है। अब देखिए इसको अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो बताइए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, अच्छा यहाँ पे 10 जो है ना, यहाँ पे 4 के पावर ही 63 होगा, सबका घात समान है। तब देखिए इसको 4 के पावर 61 हम लोग कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेकर सॉल्व करते हैं। अब देखिए 4 के पावर 61 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 4 के पावर में 0 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा 4 के पावर 1 बचा, प्लस में यहाँ पे क्या बचा 4 के पावर 2 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा 4 के पावर 3 बचा। ठीक है, अब देखिए 4 के पावर 61, अब ये 4 के पावर किसी भी संख्या में, ये संख्या जानते हैं किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो 4 के पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा 1 होगा, प्लस में 4 के पावर 1 है तो 4 हो जाएगा, और ये 4 के स्क्वायर है तो 4 के कितना हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 4 का घन है तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 के पावर 61 इसको सॉल्व कीजिए तो 6 4 10 10 7 14 14 15 के 5 8 से कितना बचा 1 बचा, 6 और 1 7 7 1 8 से कितना हो जाएगा 8। और बताइए कि यह संख्या जो है 6 1 7 7 1 8, अच्छा गलती नहीं हो रहा है, 6 4 10 10 4 14 15 के 5 8 से 1 बचा, 6 1 7 7 1 8। चलिए बताइए यह जो संख्या दिया हुआ है क्या यह संख्या इस किसी संख्या से विभाजित है, विभाजित है, विभाजित तो है नहीं। तो क्या करेंगे, जब यह संख्या देखेंगे यहीं पे इतना सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि यह जो संख्या आया इसमें से किससे विभाजित है, ऑप्शन में से देखिए किसी भी संख्या से यह संख्या विभाजित नहीं है। 3 दिया हुआ है ना, अच्छा 5 ऑप्शन 3 से तो विभाजित है, 3 गुना 6 नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है, कहां से 3 से नहीं है, 10 से विभाजित नहीं है, 11 से विभाजित नहीं है, 13 से विभाजित भी नहीं है, 13 से 5 नहीं है, 13 से विभाजित नहीं। किसी भी संख्या से जब यह संख्या विभाजित नहीं हो तो क्या करना है ना कि यहाँ से एक संख्या यहाँ से कॉमन लेंगे, 4 के पावर 61 यानी 4 की संख्या कितना है 61 है, तो एक संख्या इसमें से हम ले लेंगे। तो जब ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा 4 के पावर 60 और यहाँ पे क्या हुआ 8 पर 5 85 गुने क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 के पावर 60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20 के 0 8 से 2 बचा 8 8 चौका 32 से 8 चौका कितना हो जाएगा 4 बटे 32 से 32 तो कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। अब बताइए कि यह जो संख्या आया अब यह विभाजित है कि नहीं है, बताइए यह संख्या 10 से क्या है विभाजित है, तो यह संख्या ये आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलिए।
देखिए 59 नंबर प्रश्न है ना अब। हाँ 59 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए कह रहा है ना कि n एक सम संख्या है। n एक क्या है? n बराबर सम संख्या है, सम संख्या है। अब कह रहा है कि n की पावर 6 के पावर 1 माइनस 1, 6 के पावर n माइनस 1 निम्नलिखित में से पूर्णतः किससे विभाजित है? ऑप्शन दिया हुआ है 30, 36, 6 और 35। अच्छा बताइए, n एक सम संख्या है तो सबसे छोटी सम संख्या लेते हैं, कितना है? 2 है, 2 ही एकमात्र सम संख्या है। अब देखिए, अब 2 के पावर में हम 6 के पावर में हम n का मान रखते हैं 2 और माइनस 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर कितना होगा बताइए? 36। और 36 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 35 आ जाएगा। और बताइए यह 35 जो संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाजित है? 30 से तो है नहीं, 36 से है नहीं, 6 से है नहीं, आपका 35 से विभाजित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो कितना दिया है 35, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न जो दिया है 60 नंबर, इसको देखिए। 60 नंबर जो प्रश्न दिया है, देखिए कह रहा है कि 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक गया है? 100 तक गया है, और गया है ना, और बराबर में एक, इसको सॉल्व करना है। बस इसको सॉल्व करना है तो क्या आप जानते हैं कि इसका एपी और जीपी से सॉल्व कर सकते हैं हम, मगर देखिए इसको एक तरीका है इसको और सॉल्व करने का जो आसान है। देखिए इसका योग निकालना है ना, तो योग बराबर क्या होता है याद रखिएगा? अंतिम संख्या प्लस में प्रथम संख्या। देखिए अंतिम संख्या यहाँ पे अंतिम लिख देते हैं। अच्छा, योग बराबर अंतिम संख्या प्लस में प्रथम संख्या बट्टा 2 और गुणे में क्या है? n है। यह एक फॉर्मूला है योग निकालने का। किसी भी संख्या का योग दिया हो, चाहे कितना भी अंतर हो, तो उसको योग निकालना होगा। योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 गुणे n। मगर n हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए n निकालना जरूरी है, जब तक n नहीं निकालेंगे ना तो नहीं निकल पाएगा। नंबर ऑफ संख्या मतलब इसमें टोटल कितने संख्या है, कितने नंबर है, वो हम लोग ज्ञात करना। जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 50 गो नंबर है, मगर जब संख्या में गैप दे देगा और संख्या बड़ा दे देगा, उसमें आपको n निकालना काफी कठिन है। यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई जाएगा कि नंबर ऑफ संख्या, नंबर ऑफ कितना है आपका? यहाँ पे 1 2 3 माने करीब 100 तक लेंगे तो 50 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे n का मान लगा करके सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मगर बड़ा कोई संख्या दे दे तो उसको सॉल्व करने के लिए n कैसे ज्ञात कीजिएगा? देखिए अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा सार्व अंतर, मतलब संख्या के बीच का अंतर, सार्व अंतर और प्लस में 1। यह निकालने का फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं है, याद करना भी आपको नहीं है। देखिए u बराबर अंतिम संख्या और प्रथम संख्या बटा 2 गुणे n। और n कैसे निकालना है आपको? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देना है, अब बराबर में जितने भी संख्या का अंतर है ना, सारी संख्या का अंतर, यानी सबका अंतर समान होना और होता भी है, तो संख्या का जो सर्वांतर है, अंतर यहाँ पे आ जाएगा, अंतर लिख दीजिएगा बटा प्लस में 1 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी पर हम पहले n ज्ञात करते हैं। अंतिम संख्या कितना है? 100 है, प्रथम संख्या 51 है, बट्टा में अंतर कितना है? देखिए सबका 1 है, यानी 51 1 52 1 53, यानी 1 है और प्लस में 1। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 50 में से 51 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 49 बचेगा। 49 बट्टा में 1 प्लस में 1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 49 आएगा, और 49 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा। मेरा n का मान कितना आया? 50 आया ना n का मान। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से इस फॉर्मूला पर रख करके अब हम योग ज्ञात कर लेंगे। तो योग बराबर क्या हो जाएगा आपका? देखिए अंतिम संख्या कितना है, यहाँ पे अंतिम संख्या दिया हुआ है ना, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या 100 है तो हम लिखेंगे 100 और प्लस प्रथम संख्या 51 है तो लिखेंगे 51, और बट्टा में कितना 2 है तो 2 लिखेंगे, और गुणे n है तो कितना लिखेंगे? 50 लिखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग जो प्लस करेंगे तो 51 में 100 प्लस 51 कितना हो जाएगा? 151,
और बट्टे में 2 और गुने में 50। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग देंगे 2 से 50 में तो 25 बार में चला जाएगा। अब 25 में 151 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा आपका 25 से कम 25 के 5 RC 2 बचा, 25 25 कितना हो जाएगा 125 और 2 127 के साथ RC कितना हो जाएगा 12 और 25 को 12 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। यानी तो आपका क्या आएगा आंसर 3775, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन में देख लीजिए मिल रहा होगा। ठीक है, अब चलिए अगला जो प्रश्न दिया है उसके तरफ यानी 61 नंबर की तरफ चलिए। अब गया कोई बात नहीं, समझाते हैं। चलिए अब देखिए जो प्रश्न नंबर है ना ये कितना 61 नंबर, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 61 नंबर प्रश्न, अब देखिए ये दिया है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस करते करते कहां तक आया है 20 तक स्क्वायर का आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो आप जानते हैं लगातार प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर अगर निकालना हो, लगातार प्राकृतिक संख्या के संख्याओं का स्क्वायर अगर निकालना का ये स्क्वायरों का योग निकालना हो तो क्या लिखिएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा 6। यह लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग होता है। कभी भी लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकालना हो तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा में क्या हो गया 6 हो गया, जहां n इक्वल टू क्या है, जहां n इक्वल टू क्या है अंतिम संख्या है आपका। तो देखिए यहाँ पे अंतिम संख्या कितना है 20 है, मगर देखिए आपको निकालना है एकमात्र 11 से लेकर के 20 के बीच में निकालना है। ठीक है, तो क्या अभी हम लोग केवल 20 रख करके हम लोग निकाल सकते हैं ना, 1 से लेकर के 20 तक पहले हम लोग निकालते हैं और उसमें से फिर 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर निकाल कर घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए पहले 20 तक ले यानी हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं तो पहले हम 1 से लेकर के 20 तक निकाल लेते हैं कितना संख्या आ रहा है। देखिए तो अंतिम संख्या कितना है 20 है, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 और इंटू 20 2 गुने 20 प्लस 1 और बटे में कितना 6 है। अब देखिए 20 गुने 20 एक 21 हो जाएगा, गुने और 20 दूना क्या हो जाएगा 40 और 40 से कितना हो जाएगा 41 बटा में कितना 6 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, ये जाएगा 10 बार में और ये 3 7 21 हो जाएगा। 7 में 41 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 चौके 28 हो जाएगा। मगर फिर यहाँ पे क्या बचा है 7 एकम 7 7 चौके 28 हो गया, फिर 10 बचा है ना तो 10 से यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए, यहाँ पे 2870 आ जाएगा यहाँ पे। चलिए ये जो आया ना 1 से लेकर के 20 तक के आया। अब देखिए मगर हमको निकालना है केवल 11 तक ही, तो क्या 1 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर जो हम लोग उसका भी मान निकाले हैं तो 10 तक ले, तो क्या 10 तक ले हम स्क्वायर को माइनस कर देंगे निकाल करके। अब देखिए अंतिम संख्या है पे 10 में क्या मिलेगा हमारा 10 मिलेगा, n इक्वल टू 10। तो क्या करेंगे इसी फॉर्मूला पर n का मान 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2n 2 गुने 10 प्लस में 1 बटा में क्या हो जाएगा आपका, बटा में हो जाएगा आपका 6। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 10 से क्या हो जाएगा 11 और गुने 10 गुना 20 20 से क्या हो जाएगा 21 बटा में 6। अब इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 3 बार में, इसको काटेंगे तो 5 बार में, 3 7 21, 11 में 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 77, फिर 5 से गुना करेंगे तो 7 बचे 35 के 5 आज कितना बचा 1 3 बचा, 7 बचे 35 और 35 3 कितना हो जाएगा 38। अब देखिए 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर का योग इतना आया। ठीक है 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर का योग इतना आया और 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर का योग इतना आया। तो हमको ऐसा है तो 1 से लेकर 10 तक के जो स्क्वायर है उसको घटा देंगे तो मेरा इसका मान निकल जाएगा। अब देखिए टोटल दिया कितना हुआ है 2870 और माइनस में 385। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ पे कितना बचा 6, तो हासिल लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ पे 7 बचे, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बोलिए 4 बचेगा और यहाँ में से 2 का 2 हो जाएगा। यह आपका आंसर आएगा निकाल करके। ठीक है इसका कोई ट्रिक नहीं है, मैंने नहीं है हमको तो नहीं मिला है अभी तक इसका, क्योंकि सूत्र के माध्यम से फॉर्मूला के माध्यम से इसको निकालते हैं। चलिए पहले आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 62 नंबर।
62 नंबर। देखिए 62 भी नंबर भी इसी प्रकार से है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी। चलिए देखिए 62 नंबर जो प्रश्न है इसको देखिए। देखिए कह रहा है ना कि यदि a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 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 कितना 20 का स्क्वायर बराबर में मान कितना दिया है 2800 बराबर में 2870 दिया है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस प्लस 40 का स्क्वायर बराबर में 1 से, यही तो सॉल्व करना है हम लोगों को। तो बस देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा बताइए, इसमें से हम अगर 2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या यह संख्या इस रूप में नहीं बन जाएगा। 2 का स्क्वायर इसमें से निकाल लेंगे तो 1 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे से 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2 का स्क्वायर बचेगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा 1 3 2 गुणे 3 हो जाएगा। देखिए कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको 2 का स्क्वायर गुने 1 का स्क्वायर, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना इस रूप में। और फिर प्लस में 2 को कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और गुने फिर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर ना 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ तक जा सकते हैं लिखते लिखते। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर गुने 20 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें से जितना 2 है इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का प्लस 20 का स्क्वायर बचेगा। चलिए 2 का स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लिए तो बचा कितना 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में प्लस 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 यहाँ पे 20 का स्क्वायर बचा आपका। अब एक बात बताइए, इसका जो मान है कितना दिया हुआ है, इसका देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 20 का यहाँ पे 20 का कितना मान दिया हुआ है 2870 इसका मान दिया है। गुने में इसका स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब बस आंसर आ जाएगा मेरा, 2 में से 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 2 7 4 7 28 के 8 हासिल कितना बचा 2 बचा, 4 4 8 32 32 2 34 के 4 हासिल कितना बचा 3 बचा, अच्छा 3 12 12 3 कितना हो जाएगा बोलिए 15। यह आपका क्या निकल करके आएगा आंसर निकल करके आएगा। इसको हम लोग कमल करके सॉल्व कर दे रहेंगे आसानी से। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ 63 नंबर प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं हम लोग। 63 नंबर जो प्रश्न है देखिए काफी आसान है 63 नंबर। देखिए 63 नंबर प्रश्न है, देखिए 63 नंबर जो प्रश्न है ना, देखिए क्या 225 का होल स्क्वायर गुने 225 का पावर में नहीं होल स्क्वायर नहीं है, पावर में -2 है, सॉरी -2 0.2 यहाँ पे 0.3 है, ठीक है 0.3 बटा में फिर 225 की पावर में 0.8 में गुने 225 के पावर में 0.2 बराबर में x, इसको सॉल्व करना है। बस देखिए इसमें भी कुछ नहीं है। अच्छा बताइए घातांक के नियम से अगर a के पावर m गुने a के पावर n रहे तो इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो a के पावर अगर आधार समान है तो पावर जुट जाता है, m प्लस क्या होता है n होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे क्योंकि इसका भी आधार क्या है समान है, तो लिख सकते हैं ना इसको ऐसे 225 के पावर में ये दोनों जुट जाएगा 0.2 और प्लस में पॉइंट क्या हो जाएगा 3, तो चलिए इसको भी लिखते हैं। और ये देखिए ये भी है जुट जाएगा 225 के पावर में 0.8 प्लस में 0.2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 200, देखिए यहाँ से 225 की पावर में पॉइंट कितना हो जाएगा 0.2 प्लस में 0.3 कितना हो जाएगा यानी 0.5 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, इसको जो सॉल्व करेंगे तो 225 की पावर में इसको सॉल्व करेंगे तो 1.0 यानी 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये क्या होगा ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये
माइनस हो जाएगा। चाहे देखिए घटाने के नियम से जब एक की पावर m अब बटा में एक की पावर n रहे भाग में रहे तो क्या हो जाता है, संख्या माइनस हो जाता है। आधार अगर समान है दोनों में तो m माइनस क्या हो जाता है, n हो जाता है। यहाँ पे m माइनस n हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग करेंगे क्योंकि आधार समान है दोनों का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 225 की पावर में क्या है 0.5 माइनस में 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 225 के पावर में 0.5 आया, माइनस किए तो 0.5 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा ना, यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब माइनस हम लोग अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.5 और बटे में क्या हो जाएगा बताइए, 0.5 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 25, नहीं 1 बटा हो जाएगा आपका 225 के पावर में क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। यानी 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 बटा और ये किसका स्क्वायर है आपका, किसका 15 का स्क्वायर है ना, 15 का स्क्वायर और गुणने में क्या है 1/2 है, 1/2 है। अब देखिए यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/15 आपका क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा, जो आपका क्या निकल करके आएगा, आंसर निकल करके आएगा। समझ रहे हैं बात को। यहाँ से देखिए यहाँ पे बटा में क्यों किए हैं, यहाँ से यहाँ माइनस में आया है ना, तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बटा में कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपका आंसर का सॉल्व कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा 1/15 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, 64 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए 64 नंबर जो प्रश्न है ना, देखिए इसको, अच्छा अब तो आ गया आसान आसान प्रश्न, इधर तो कोई ज्यादा टॉप नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पे दिया है ना 2137 की पावर में कितना दिया है 753 में इकाई अंक ज्ञात करना है। अच्छा इस संख्या में इकाई अंक ज्ञात करना है। अच्छा आपको बताया है ना कि जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर, पहला वीडियो देखिएगा, जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 रहे, 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 3 रहे, सॉरी 6 रहे, 0 1 5 6 रहे, तो अगर इस संख्या इकाई अंक के स्थान पर यह संख्या कहीं भी दिखाई दे तो उसका इकाई अंक यही रहेगा, इसके पावर में कितना भी वैल्यू दिया हुआ हो। तो इसमें से कोई नहीं है ना, तो कोई नहीं है तो क्या करना है आपको, इसके पावर में 4 से भाग करना है, इसके पावर में क्या करना है 4 से भाग करना है और शेषफल ज्ञात करना है, केवल आपको भागफल शेष ज्ञात करना है। देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 होगा तो बचेगा कितना 3 बचेगा, तो वो कितना 3 पर 5 35 हो जाएगा, तो 4 4 32 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा ना, 35 में से 32 घटेगा तो 3 बचेगा, और फिर 33 में 4 32 शेषफल आपका 1 बचेगा। यहाँ पे 7 को बाहर निकालिए, एक जो शेषफल बचा इसके पावर में रख दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 के पावर 1 बराबर 7, आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। इस संख्या में 4 से भाग देकर के आपको शेषफल ज्ञात करना है, और जो शेषफल आएगा इकाई अंक को बाहर निकाल कर उसे पावर में रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देखिए। अगला जो प्रश्न है आपका 13 के पावर में, जो अगला जो प्रश्न है आपका 65 नंबर, 13 के पावर में कितना है 2003 है। बस देखिए इस संख्या की इकाई का स्थान में 0 1 5 6 नहीं है ना, तो इसमें पावर में 4 से भाग दीजिए, 4 5 6 20, फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 3 शेष बच जाएगा आपका, शेष यहाँ पे क्या बचेगा, भाग दीजिएगा तो शेष 3 बचेगा। और इस संख्या को बाहर निकालिए, इसके ऊपर पावर में 3 दीजिए, तो 3 का निकालिएगा क्यूब तो कितना होगा 27 होगा ना, तो 27 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका आंसर, इकाई अंक क्या हो जाएगा 27, यानी सॉरी 7 हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे भी। मगर देखिए इसको अगर क्यों नहीं याद होगा तो ऐसे कर दीजिएगा, 3 से गुणा कर दीजिएगा 3 बार, क्योंकि पावर 3 है, तो 3 3 9 और 3 27 हो जाएगा, इकाई अंक कितना आएगा आपका 7 इसमें भी आएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। देखिए अगला जो प्रश्न है आपका कितना नंबर है, आपका है 66 नंबर। देखिए 66 नंबर जो प्रश्न है ना 22 के पावर में कितना है, 22 के पावर में 23 है, इसमें आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो बताइए ये इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो 4 5 20 हो जाएगा, तो शेष कितना बचेगा, शेष आपका 3 बचेगा, इकाई अंक को बाहर निकालिए, 2 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 आपका क्या हो जाएगा इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न देखिए 7 के पावर में कितना दिया है 67 नंबर, 7 के पावर में 105 दिया है, इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो क्या कीजिए, इसमें 4 से भाग दीजिए,
4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, बचेगा कितना 2 बचा, 25 होगा 4 25 4 छक्के 24, शेष पर कितना बचा 4 छक्के 24 हो जाएगा, शेष आपका बचेगा यहाँ पे 1, 7 के पावर 1 होगा कितना हो जाएगा 7, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और देखिए 68 नंबर जो प्रश्न है इसको देखिए, लेकिन इकाई में ज्ञात करना केवल आपको समझना है, आप आसानी से ज्ञात कर लीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह कोई ज्यादा टफ है। आप पहला वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप इसको सेकेंड में ज्ञात कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए 68 नंबर का है 584 गुने 328 गुने 547 गुने 613, इसमें आपको इकाइयां याद करना है, तो बस सबका इकाइयां बाहर निकालिए। इसका इकाइयां कितना है 4 है, गुने 8 है, गुने इसका 7 है, गुने इसका 3 है, गुना कीजिए 8 चौका 32, 32 हुआ ना, इसमें इकाइयां कितना मिला 3 मिला, 2 मिला ना 32 में 2, तो यहाँ पे 7 से गुना के 7 गुना 14, फिर इकाइयां कितना मिला 4 मिला, 4 में 3 से गुना कीजिए 4 3 12, इकाइयां लास्ट में कितना आया 2 आया, आपका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना है इसमें, आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। देखिए अगला जो प्रश्न है आपका 69, देखिए कह रहा है कि 5627 के पावर में कितना है आपका 153 है, 153 है, और गुना 671 के पावर में कितना है आपका 72 है, बराबर में इकाइयां ज्ञात करना है। अच्छा देखिए यहाँ पे इसको क्या कीजिए 7 है ना, तो इसमें 4 से भाग दीजिए, तो 4 से 4 जो कितना हो जाएगा 4 5 20 हो जाएगा, नहीं 4 3 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 15 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, तो 33 हो जाएगा, 4 8 32, एक शेष बच रहा है ना, 32 33 है, तो 32 33 में से 32 माइनस करेंगे तो एक शेष बचेगा, यानी आपका शेष यहाँ पे जो बच रहा है 4 से भाग देने पर शेष आपका 1 बच रहा है। इस 7 को बाहर निकालिए, 7 के पावर में 1 कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका इकाई अंक इसका 7 हो जाएगा, और गुना है ना गुना। अब बताइए कि जिस संख्या बताए ना कि जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर अगर आपको 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, उसका इकाई अंक वही होगा, उसके पावर में कितना भी भाई लोग क्यों न दिया हो, इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। अब देखिए 7 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 7 हो जाएगा, इकाई अंक आपका 7 ही होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, 70 नंबर जो प्रश्न है उसको देखिए। 70 नंबर प्रश्न कोई ज्यादा तो टफ है नहीं, इसको आसानी से सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। देखिए 70 नंबर जो प्रश्न है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 है, ठीक है, माइनस है, इसको सॉल्व कीजिए, इसको 4 से भाग दीजिए तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 3 12 होगा, ठीक है, 4 दूना 8 होगा, 1 बचा, अब फिर 1 को 15 हो जाएगा ना, 4 3 12 और 12, 15 में से 12 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा बोलिए, 15 में से 3 बचेगा, तो यानी 7 की पावर में 7 की पावर 3 माइनस, ये इसको डिवाइड कीजिए 4 से, तो 4 एकम 4, 1 बचा, 18 हो गया, 4 5 14 का 16, और 16 18 में 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी यहाँ पे शेष कितना बचेगा आपका 2, 3 का क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे, 7 का घन कितना होता है बताइए 343 होता है, शायद 343 होता है, हाँ। अब देखिए माइनस में ये कितना है, ये 6 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है ना, 9 होता है। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा आंसर, 13 में से कितना जाएगा बताइए, 13 में से 9 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 4 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। अब देखिए अब क्या बचेगा आपका, 13 में से माइनस 9 कीजिएगा तो 4 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्या होगा आपका इकाई अंक होगा, यहाँ पे देखिए 4 बी नंबर आपका होगा आंसर। अगला जो प्रश्न है 71 नंबर, उसको देखिए। देखिए अगला जो 71 नंबर प्रश्न है ना, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए कह रहा है ना कि 3694 का पावर में 1793, ठीक, गुने 615 के पावर में 317 गुने 841 के पावर में 491, इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो बस देखिए जिस संख्या के स्थान पर इकाई अंक के स्थान पर 0 1 500 मिले, उसका इकाई अंक क्या होता है वही होता है। तो यहाँ पे इकाई अंक पर 0 क्या होगा 0 1 5 6, क्या इस संख्या में से है यहाँ पे 1 है ना, तो इसका इकाई अंक 1 होगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 होगा। अब हमको इसको निकालना है क्योंकि इसके स्थान पर 0 1 5 6 नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे इस संख्या पावर में, तो 4 से भाग देंगे तो 4 4 का 16 हो जाएगा, 17 में से 16 जाएगा तो 1 बचेगा,
और क्या 19 होगा तो फिर 16 हो जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा ना, 19 में से 16 जाएगा तो 3 बचेगा। अब फिर क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 33 में से 32 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी पावर शेषफल क्या बचा यहाँ पे आपका 1 बचा। तो 4 को बाहर निकालेंगे, 4 के पावर में 1 लिख देंगे तो ये इसका क्या आएगा मान 4 ही आएगा। 4 गुने 5 और इसका इकाई कितना 1 है, 4 बचे 20 और 20 में 1 से गुना करेंगे, अब 20 में 1 से गुना करेंगे तो आपका इकाई क्या होगा, यानी 20 ही होगा, तो इकाई क्या होगा आपका 0 आएगा आंसर आपका इकाई। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ 72 नंबर जो प्रश्न है इसके तरफ चलिए। देखिए 72 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 72 नंबर जो प्रश्न है, देखिए कह रहा है 3 के पावर 61 गुने 6 के पावर 43 गुने 7 के पावर 82 में इकाई अंक आपको ढूंढना है। तो बस 0 1 5 6 मिला, देखिए इसमें 6 मिल गया, जिस संख्या के इकाई अंक के साथ 0 1 5 6 मिला, 6 मिल गया, इसका इकाई अंक 6 ही होगा। अब चलिए हम लोग इसको निकालना है और इसको निकालना है। देखिए पावर में क्या रहेगा, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 कितना बचेगा बोलिए, 4 एकम 4 6 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा ना, तो 2 और 1 यहाँ पे बचा 21, तो 4 बचे 20 और 20 में से 21 में से 20 है तो क्या बचेगा बताइए, शेषफल 1 बचेगा। तो यहाँ पे शेष कितना बचा भाई 1 बचा, 3 के पावर में 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा इकाई अंक, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के पावर 1 बराबर 3 गुने इसका तो पावर 6 निकल गया है, सॉरी इसका तो इकाई अंक 6 निकल गया है, गुने इसको देखेंगे साथ में क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 गुना 8 फिर 0 हो जाएगा, 4 बचा, फिर 2 बच जाएगा यहाँ पे शेष कितना बचेगा भाई, यहाँ पे शेष बचेगा 2 और 7 के पावर में 2 आ जाएगा, इकाइयों को बाहर निकालेंगे उसके पावर में 2 करेंगे जो शेषफल बचा है, तो 7 का स्क्वायर 70 से 49 होता है, तो 49 में कितना इकाइयां कितना है 9 आया, यहाँ पे लिख देंगे 9। अब देखिए अब इसको गुना के 36 18 इकाइयां कितना आया 8 आया, 8 9 72 कितना आया इकाइयां 2 आया, आपका आंसर 2 आया। ठीक है 2 आया। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, 73 नंबर जो प्रश्न है उसके तरफ चलिए। देखिए 73 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बड़ा आसान है 73 नंबर प्रश्न, कोई ज्यादा टफ नहीं है इकाइयां ज्ञात करना। बस आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे होंगे इसलिए आपको थोड़ा सा कंजूसी किए होंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा, मगर फिर भी इतना समझदार ही है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है देखिए 1999 पावर में प्लस 11 के पावर में कितना दिया है 1999 माइनस 7 के पावर में कितना दिया है 1999। बस इसको सॉल्व करना है, आपको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए 7 के पावर यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल ज्ञात करेंगे, तो 4 का 4 3 बार 16 हो जाएगा ना, 4 4 के 16 भाग देंगे तो 16 हो गया, तो 19 में 16 गया तो कितना बचा 3 बचा, फिर यहाँ पे 39 हो जाएगा 3 गुना, तो 4 9 36 9 36 हो जाएगा। अब 39 में 36 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, फिर 9 हो जाएगा 39 हो जाएगा, फिर 4 9 36 फिर क्या बचेगा 3 बचेगा, यानी 7 की पावर 3। शेष क्या बचेगा यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे शेष बचेगा 3 बचेगा, तो ठीक तो 3 बचेगा तो इस इकाइयों को बाहर निकालेंगे, इसके पावर में रख देंगे शेषफल प्लस जिस संख्या की इकाइयों के स्थान पर 0 1 5 है उसका इकाइयों को वही होता है, चाहे उसके पावर में कितना भी वैल्यू क्यों ना दिया हो, इसका इकाइयों क्या होगा 1 होगा, प्लस में अब इसको माइनस दिया है ना, इसको माइनस करना है। अब यहाँ पे इकाइयों किसका निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे वही संख्या इसमें भाग दिए हैं 4 से, तो शेषफल कितना आया है बताइए, शेष आया है यहाँ पे 3 आया है ना, ये देखिए वही संख्या में यहाँ पे डिवाइड किए हैं 4 से, तो 3 तो 7 की पावर में यहाँ से क्या करेंगे 3 रख देंगे। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 का जो घन होता है कितना 343 होता है, प्लस 1 माइनस 7 का घन 343 होता है। अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना इकाइयां किसका 1 निकला। अच्छा चलिए पूरा सॉल्व कर दीजिए, इसको क्या हो जाएगा, इसको 1 जोड़िएगा इसमें से तो कितना हो जाएगा 3 4 और 1 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक इसको माइनस कर दीजिए 3 4 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, बताइए 3 में से 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 4 0 0, यानी इकाइयां कितना है आपका यहाँ पे 1 आया जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए 74 नंबर जो प्रश्न है उसको देखिए कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को बड़े आसानी से। देखिए 74 नंबर जो प्रश्न है, अच्छा जी
देखिए कह रहा है ना कि एक संख्या दिया है 86, 79, 43 में कह रहा है कि 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताना है 7 का। तो स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए बताया था ना, गिनिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 7 गुने 1000 बराबर कितना हो गया 7000। अब कह रहा है कि इसका जातीय मान, तो जो उसका स्वयं का अपना मान जो होता है उसका क्या होता है जातीय मान होता है। तो 7 का जातीय मान 7 हो जाएगा, अंतर पूछ रहा है 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो प्रश्न सेम यही प्रकार का इसी प्रकार का प्रश्न दिया है हुआ है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, जो आपका जो है 75 देखिए 75 नंबर बोल रहा है कि 68, 92, 35 में आपको 9 तथा 3 के स्थानीय मानों में अंतर बताना है। अच्छा 9 का स्थानीय मान बताइए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 9 गुने 1000 और 3 और क्या 3 के स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान 3 गुने इकाई दहाई, दहाई मतलब 10। ठीक, अब देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या 9000 हो जाएगा 9000, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा। अब इसका क्या पूछ रहा है अंतर की योग, अंतर तो अंतर निकाल के 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पर क्या निकल करके आएगा आंसर निकल करके आएगा का बी नंबर। तो चलिए दोस्तों आज जो जितना वादा किए थे हम लोग कि आज से 51 से हम लोग 75 तक के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग सॉल्व किए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश और इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।